नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। रेलवे का जो भारतीय रेल है उसका एक बहुत बड़ा सपना है दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर तक ट्रेन को पहुंचाना। और इस सपने को पूरा करने के लिए जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, दिन रात लगे हुए हैं। जिस तरह से समाचार आ रहे हैं, 26 जनवरी को दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन जो है वो श्रीनगर जाएगी वाया जम्मू, उधमपुर और बनिहाल से। इसको देखते हुए जम्मू में एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि वंदे भारत के साथ साथ बाकी सब ट्रेन जो है वो कश्मीर में जाना शुरू कर देगी, श्रीनगर जाना शुरू कर देगी। एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रेन जम्मू से जब उधमपुर कटरा चलनी शुरू होगी तो तब भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री परेशान थी कि वहां के काम को फर्क पड़ रहा है। अब जबकि ये ट्रेन सीधी कश्मीर जा रही है, वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, खासकर वो ट्रक्स जो जहाँ से माल लेके जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ लेके जाते हैं, दूसरी चीजें सामग्री लेके जाते हैं, ये सारा सामान जो है अब ट्रेन से जाना शुरू हो जाएगा। ये बात भी सही है कि ट्रेन से सामान जाने से वहाँ के लोगों को फायदा होगा। वहाँ पे सामान जो है वो यहाँ से कम कीमतों से मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री जो है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जितने भी ट्रक्स यहाँ से माल लेके जाते हैं, जितनी भी गाड़ी यहाँ से पेट्रोल लेके जाती है, गैस लेके जाती है, या दूसरे खाने पीने का सामान लेके जाती है, वो सब प्रभावित हो जाएंगी। इस बात की चिंता जो ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजीत सिंह ने भी जताई है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना जम्मू की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को करना पड़ेगा। इसके साथ साथ व्यापारी भी परेशान है कि व्यापारी के भी कह रहे हैं कि हमारे काम के में भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले जम्मू लोग रुकते थे, जम्मू से सामान लेके, बाकी चीज़ें लेके, और बाकी जो हमारी टैक्सी यूनियन है उनको फ़ायदा मिलता होता, होटल्स को फ़ायदा मिलता होता, यहाँ के व्यापार को फ़ायदा मिलता था, वो यहाँ से होके जाते थे। अब जम्मू रुकेगा नहीं और जम्मू के व्यापार पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस बात की चिंता भी दीपक गुप्ता जो है ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी जताई है। जहाँ तक ट्रेन का सवाल है, ये तुम जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इंडियन रेलवे का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाना, और उसको लेके ये पूरा करने जा रहे हैं। वंदे भारत जो है, जो जिस तरह कहते हैं 26 जनवरी को श्रीनगर जाएगी, बाकी माल ट्रेन भी चलना शुरू हो जाएगी। उससे तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इसका इतिहास जो बता रहा है कि 1947 से पहले जम्मू से सियालकोट ट्रेन जाती थी, और ये ट्रेन 1890 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन 1947 का जब बंटवारा हुआ तो तब ये ट्रेन बंद हो गई, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रेलवे ट्रेन सर्विस कोई नहीं थी। 1965 की लड़ाई के बाद सरकार ने सोचा कि जम्मू कश्मीर में ट्रेन जम्मू को पहुंचानी चाहिए। उन्होंने पठानकोट से जम्मू ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू किया, जो 1972 में पूरा, और 1972 में जम्मू से पहली ट्रेन निकली थी। तब यहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ थी, जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ, झेलम एक्सप्रेस, तवी एक्सप्रेस, वो सब जहाँ से निकलती थी और पठानकोट से होकर दिल्ली जाती थी। बाद में स्टेशन को बड़ा किया गया, उसके बाद यहाँ पे बहुत सी ट्रेनें आना शुरू हो गई, जो कम से कम देश के जितने भी जो मेन स्टेशन है, मेजर स्टेशन, तब तक जाती थी। कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, दिल्ली, सबसे होके जाती थी। तब भी जम्मू के व्यापार में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई, क्योंकि सारी की सारी ट्रेनें यहाँ से चलती थी, एक नहीं बहुत चलनी शुरू कर दी। उसके बाद 2005 में जम्मू से उधमपुर ट्रेन चलेगी। जम्मू से उधमपुर ट्रेन जाने से भी कुछ फर्क पड़ा, व्यापार का फर्क पड़ा। लेकिन 2014 में डायरेक्ट कटरा ट्रेन जाने के बाद यहाँ के जो टैक्सी यूनियन है, जो यहाँ के व्यापार है, यहाँ का लोकल जो व्यापार, जो माता वैष्णो देवी के जो यात्रियों के ऊपर डिपेंड करता था, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि यात्रा के लिए सीधे लोग कटरा जाने लगे, जम्मू नहीं रुकने लगे। और अब जबकि ये फैसला हो चुका है कि ट्रेन कश्मीर जा रही है,
और 26 जनवरी को वंदे भारत जो ट्रेन वो भी जा रही है। इसका यही मतलब है कि उसके बाद यहाँ से ट्रेन जो है कश्मीर के लिए बहुत सी ट्रेनें जो हैं जम्मू से वो वहाँ चले जाएंगी। और ट्रांसपोर्ट का जो जिस तरह से कह रहा हूँ कि बहुत से सामान जो है वो गुड्स ट्रेन के द्वारा कश्मीर चला जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे नॉर्दर्न रेलवे के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट बार बार हम कह रहे हैं, माना जा रहा है। वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इनका क्या होगा, जिसकी चिंता व्यापारियों ने जताई है, जिनकी चिंता ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जताई है, उनको लेके क्या होगा, जम्मू की पोजीशन क्या होगी। क्या जम्मू में सचमुच व्यापार खत्म हो जाएगा? क्या जम्मू की ट्रांसपोर्ट स्थिति खराब हो जाएगी? लेकिन इसके साथ साथ जम्मू को अगर एक डिवीज़न मिल रहा है तो उसके कारण भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आज जम्मू को फ़ायदा होने जा रहा है। जिस तरह से फिरोजपुर डिवीज़न बनने के बाद वहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री बनी। रेलवे कोच फैक्ट्री के बाद वहाँ पे रेलवे कोच की जो रिपेयर्स की फैक्ट्री भी बनी, तो वहाँ लोगों को उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। इसी तरह जम्मू के लोग, जहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वेयर ट्रेडर फेडरेशन या दूसरी होटल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने भी यह उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, रेलवे डिवीज़न जम्मू में शुरू हो जाएगी, तो उनके काम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसमें भी समय लगेगा। लेकिन चूंकि रेल जो है वो जल्दी वो कश्मीर में जा रही है, तो इसका तुरंत जो है असर जम्मू के व्यापारियों पर, जैसा वो कह रहे हैं, जम्मू की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जम्मू की होटल इंडस्ट्री, जम्मू की टैक्सी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी पड़ने वाला है। आइए अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से जम्मू के लोग जम्मू के व्यापार को और यहाँ की एसोसिएशंस अपने अपने व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।